अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान प्रेसिडेंट जरदारी admits he was advised to hide in bunker। मेजर राइट मेजर गौरव आर्य की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर वाली शक्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस साल का आखिरी ये हमारा आखिरी मेजरली राइट है। आपको कैसा लगा हमारा शो आप बताइएगा, ठीक है। और आजमगढ़ वाले वो मेरा विजय क्यों आजमगढ़ वाले वो कर नहीं पा रहे जो हम चाह रहे थे। तो आजमगढ़ वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भैया बलिया वाले दोनों आप टीम बनाएं अपनी, और ये जो प्रोड्यूसर है जरा हाथ वाथ साफ करें इसके ऊपर। अच्छा, मैंने इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से चैनल बहुत आगे चला गया। हमने सोचा नहीं था। मेरी बहुत एक दिली ख्वाहिश है, मेरी टीम की, प्रोड्यूसर की, सबकी, कि दिस चैनल शुड क्रॉस 1 मिलियन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कई लोग देखते हैं हमारा शो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो घंटी बजा दीजिए एक बार। तो घंटी बजाने से क्या होगा कि 1 मिलियन पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर हम केक काटेंगे और वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और हम लोग खुश हो जाएंगे। और क्या होगा, है ना। चलो शो बढ़ाओ आगे भैया। चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक यार, म्यूजिक बताओ। सर एक सवाल है मेरा। अभी हमने सऊदी अरब वाला पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट देखा, हाँ। जिसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान वहां पे अपनी फौजें भेज रहा है। फिर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात आ रही है कि उसमें पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा, 3500 प्लस लोग भेज रहा है उसमें। ये ऐसा कर क्यों रहा है पाकिस्तान सर? इसके कई कारण हैं। देयर इज नो क्लियर आंसर कि ऐसा क्यों कर रहा है। बट प्रोड्यूसर, 2-3 बातें हैं। आज से 2-3 साल पहले या इवन 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी फॉलो करते हो जियो पॉलिटिक्स, आपने एक बात देखी होगी कि कई अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान को ये बोलना शुरू कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है, हम स्टेक खरीदेंगे, जिसको पाकिस्तान अपने लोगों में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है। जो झूठ बोलते हैं ना ये लोग लाहौरी कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का हर समय एक रिटर्न होता है, और ये पाकिस्तानियों को, या तो वहां पे अकाउंटेंट्स नहीं है, या वहां पे कोई सीए नहीं है पाकिस्तान में, अगर है तो नकली है, फर्जी है। क्योंकि आप पूरी कौम से इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। दे आर बाइंग अ स्टेक, दे आर बाइंग अ स्टेक, राइट। इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट एज वी नो इट इन इंडिया कि मैं पैसे लगा रहा हूं इन अ बिजनेस, बिकॉज इन पाकिस्तान देयर इज नो बिजनेस। फर्जी है सब। तो इशू यह है कि पाकिस्तान क्यों अपनी फौजें भेज रहा है, पाकिस्तान क्यों सऊदी अरब के। देखिए, अब लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ के IMF, जिसकी एक तरीके से मजबूरी भी है, छोड़ के वर्ल्ड बैंक, अब मुल्कों ने पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतना ले लिया है लोगों से। इन्होंने चाइना से इतना ले लिया है, इन्होंने सऊदी अरब से इतना ले लिया है, UAE से इतना ले लिया है। ये यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अब लोगों ने बोला है कि यू हैव गॉट टू अर्न योर कीप यार। तुम किसी के घर रह रहे हो और तुम मुफ्त में रह रहे हो, सालों दर सालों रह रहे हो। अब कह रहे हैं यार घर में जो काम है उसमें तो हाथ बटाओ यार। तुम दिन भर लेटे रहोगे, सोते रहोगे, उठोगे, खाना ठूसोगे, टीवी देखोगे, फिर सो जाओगे। अगर तुम इस घर में खाना खा रहे हो, घर में रह रहे हो, तो घर के 2 काम भी कर लो। दिस इज जस्ट पाकिस्तान। ये जो फौजें भेजना और ये सब करना ना, आई थिंक दिस इज जस्ट पाकिस्तान। ओके, लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल? पाकिस्तान बड़े हक से पैसे मांगता है लोगों से कि हमें पैसे दे दो, या फिर पाकिस्तान को भीख चाहिए, या पाकिस्तान को लोन चाहिए, जो भी चाहिए। पाकिस्तान क्या दे रहा है? और यह बात मैंने कई बार पूछी भी है। जो पाकिस्तान कहता है कि हमारी चीन के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, तो मैं कहता हूं कि चीन को तुम क्या देते हो? चीन तुम्हें क्या देता है, यह दुनिया को क्लियर है। तुम चाइना को क्या देते हो? रिलेशनशिप में 2 वेज होता है ना। तो ये पाकिस्तानी ऐसी हैं कि किसी के घर में जाके बैठ गए, दिन में 3 बार खाना खाया, 4 बार चाय पी, टीवी देखा, सो गए, बस। कुछ काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई किराने की दुकान से बोला कि 1 किलो चीनी ले, वो भी काम नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि तुम रह तो सकते हो घर में, तुम 3 बार खाओ, 4 बार चाय पियो, लेकिन तुम्हें घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ेगा। दिस इज जस्ट पाकिस्तान ट्राइंग टू बी यूजफुल।
बिकॉज एज आई सेड व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल? हम्म अभी रिसेंटली बोला कि लीबिया में एक वॉरलॉर्ड को इन्होंने $4 अरब के हथियार भेजे। आपको क्या लगता है दैट वॉरलॉर्ड इज सपोर्टेड बाय होम? इज सपोर्टेड बाय इजिप्ट एंड मेनी अरब कंट्रीज। नहीं, इजिप्ट के पास तो पैसे ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए। वो पॉलिटिकली सपोर्ट करें, जो भी करें। आप सिर्फ ये बताओ कि उस वॉरलॉर्ड को फंड कौन करता है? वो जिस वॉरलॉर्ड को ये लोग कहते हैं कि $4 अरब के हम हथियार बेच रहे हैं, राइट? हु स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉरलॉर्ड? चाइना। नो, बिकॉज सर यूएस इज सपोर्टिंग जो अभी विजिट करके गया नूर खान बेस। ओ यूएई, हाँ सॉरी सर, ये तो नाम ही मिस हो रहा था। यूएई जो है, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से वो बंदा $4 अरब के हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान से? वो डायरेक्टली चाइना से खरीद ले। अगर वो बंदा कहेगा रशिया से खरीदना है, रशिया खुशी खुशी उससे वो कर देगा। रशिया जो है वो खुशी खुशी दे देगा। रशिया तो चाहता है ना। और वो तो वैसे भी जो सोमालीलैंड है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सिर्फ इजराइल ने तो रिकॉग्नाइज कराया है उसे अभी तक। सोमालीलैंड की बात कर रहा हूं मैं। मैं लीबिया से मैं सोमालीलैंड पे आ गया। सोमालीलैंड को किसने रिकॉग्नाइज कराया? इजराइल ने रिकॉग्नाइज कराया। बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज क्या बोल रही हैं? गलत है, गलत है, गलत है, नहीं बोल रही हैं। देखो, अब नाउ फ्रॉम सोमालीलैंड, ठीक है, लेट अस गो बैक टू लीबिया। वेयर इज सोमालीलैंड? जस्ट इन फ्रंट ऑफ यमन होती कंट्रोल वो। नहीं, वो अलग चीज है। सोमालीलैंड अफ्रीका में है कि नहीं है? हाँ हाँ एकदम है। टुवर्ड्स द नॉर्थ। हाँ एकदम। एंड वेयर इज लीबिया? टुवर्ड्स द नॉर्थ। मैं क्यों शिफ्ट कर रहा हूं सोमालीलैंड और लीबिया के बीच में? बेसिकली क्या है कि कतर वाला जो फॉर्मूला है, अरब देश वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में दैट इंटायर लीबियन पॉलिटिक्स इज कंट्रोल्ड बाय यूएई। ठीक है, वापस सोमालीलैंड पे चलें सर? ये ना थोड़ा सा एक मिनट में, हाँ इत्मीनान से बैठिए। सोमालीलैंड पे कल हमने ये डिस्कस करा था कि इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया। क्यों? इजराइल वहां पे फुटहोल्ड चाहता है। क्यों चाहता है? बगल में क्या है? जिबूटी। हाँ जिबूटी, सॉरी, है ना भाई। सिंपल सी बात है। आज की ये चाहे पाकिस्तानी 100 झूठ बोले अपनी कौम से, क्योंकि जाहिल कौम है, इन पढ़ाई लिखाई नहीं करते पाकिस्तानी। यार एक बात बताओ, $4 अरब के हथियार पाकिस्तान में हजम नहीं है 4 अरब का। दिस इज ऑल अंडर रिटन बाय द यूएई यार। दिस इज ऑल अंडर रिटन बाय द यूएई। यूएई को एक फ्रंट चाहिए था हथियार बेचने का। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इतनी औकात है कि 4 अरब के हथियार बना के भेजते? वो दो ऑल चाइनीज वेपन्स यार। तो भाई ये जो इजराइल गेम खेल रहा है यहां पे सोमालीलैंड में, वही गेम बहुत पहले यूएई ने शुरू कर दिया था। और यूएई को ये लोग मना नहीं कर सकते। क्यों? ये इसलिए मना नहीं कर सकते क्योंकि अब पीआईए जो बिका है उसमें भी यूएई का हुक है। इनके एयरपोर्ट कौन चलाता है? यूएई। इनका जो टेलीकम्युनिकेशन वाला पूरा मामला है उसका एतिसलात जो भी है वो दैट इज अ यूएई कंपनी, जिसके पास 25% शेयर्स हैं। पाकिस्तान में हर जगह यूएई ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। यूएई इज एम्बेडेड टुडे इन द पाकिस्तानी डीप स्टेट। सर मैं आपसे ना एक सवाल पूछ रहा हूं, अब भी आया मेरे दिमाग में। अब तुम ये मत पूछना कि मोदी जी इतना यूएई क्यों जाते हैं। ये तो नहीं था, हाँ, बट ये भी हो सकता है। बट एक सवाल ये है, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है यूएई ने। इजराइल के अच्छे दोस्तों में शामिल होता है यूएई। हाँ, इजराइल के गाजा में एक्शन की खोल के किसी ने निंदा नहीं की है तो यूएई, सबको पता है। बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल किया जा रहा है वो वाया इजराइल वाया यूएई कंट्रोल कर रहा है? ऑब्वियसली 100% खत्म। और देखो सुनो, देखो एक बात ध्यान रखना, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं और ये मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी समझें। पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते। एकदम ठीक है ना। मैंने एक न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखा है, तो हो सकता है 2-3 दिन में छप जाए, फिर मैं बताऊंगा। आई डोंट वांट टू रिवील। पाकिस्तान के पासपोर्ट में ये लिखा है कि आप इजराइल, ये दुनिया के हर एक देश में जा सकते हैं, इजराइल नहीं जा लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है। क्यों? पाकिस्तान की क्या लड़ाई है इजराइल के साथ? पहली चीज, पाकिस्तान का क्या लेना देना इजराइल से? पाकिस्तानियों ने कभी इजराइल नहीं देखा, इजरायलियों ने कभी, इक्का दुक्का कोई गए होंगे तो गए होंगे, लेकिन पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड टू गो टू इजराइल। कोई रेयर इवेंट हो गया कुछ,
कुछ को स्पेशल परमिशन, वो दोज पीपल आर लेस देन अ डजन। वो 4-5 का याद है सर आपको? हाँ, उसके पहले भी जा चुके हैं, लेकिन बहुत कम। इन दोनों के बीच में ऑन द फेस ऑफ इट कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है। इजराइल पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। डन, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप उसमें आओ कि बट पाकिस्तान भारत को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके साथ उसने 4-4 जंगें लड़ी हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कश्मीर का मामला है, ठीक है, पाकिस्तान हैज इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी इन कश्मीर एंड गिलगिट, इन पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। आप और कितनी चीजें ले लीजिए, कितने भारत और पाकिस्तान के बीच में दंगा फसाद हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत को रिकॉग्नाइज करता है और भारत पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करता है। दोनों जगह इनके हाई कमीशन है, आज भी हैं, आज भी वीजा देते हैं, बहुत कम देते हैं लेकिन देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानियों का भारत में आना बैन और भारत के लोगों का पाकिस्तान में जाना बैन, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तानियों से यह पूछो कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग इजराइल को ऐसा क्यों करते हो, तुम इजराइल को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? हम समझना चाहते हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड वी आर सिंसियर स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तानी कहेंगे कि इन लोगों ने तो फिलिस्तीनियों पर बड़ा जुल्म करा है और उनका इलाका घेर रखा है, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं कि फिलिस्तीनियों पर बड़ा जुल्म कर। लेकिन यही इल्जाम तो भारत पे भी लगाते हैं कि आपने, हमारा कश्मीर है, मुस्लिम मेजॉरिटी आपने ले लिया और आप कश्मीरियों पर जुल्म करते। ये भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना पाकिस्तानी, पर भारत आना बंद नहीं करते। ये भारत से रिश्ते इनको पूरे चाहिए, भारत से बातचीत करने का ये बीच में हर 2-3 हफ्ते के बाद कोई ना कोई कमेंट पास कर देगा। लेकिन कोई इजराइल, देखिए ये इशू रिलीजियस है, भारत के साथ जो इशू है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल है, ये इशू रिलीजियस है, क्योंकि हदीस में लिखा है कि आपको यहूदियों को मारना है और जिस दिन कयामत का दिन होगा तो जब मारने जाएंगे मुसलमान यहूदियों को तो पत्थर भी है वो गवाही देगा कि ए मुसलमान आओ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको निपटाओ। ठीक है, वो जरा वो हदीस जो है सही अल बुखारी की, वो जरा स्क्रीन पे दिखाई है। क्लियर है? क्लियर है। मजहब की काट क्या है? मजहब की काट पैसा नहीं हो सकता, मजहब की काट कुछ नहीं हो सकता, आइडियोलॉजी की काट तो आइडियोलॉजी है। लोहा लोहा। इसीलिए यूएई बीच में है। पाकिस्तान जाएगा, आपको क्या लगता है अरब शेख अपने बेटे को भेजेगा मरने के लिए गाजा? वो कहेगा कि पाकिस्तानी स्लेव्स आर गुड टू हैव, गुलाम है, इनको पकड़ के लाओ। और यहां पे आप ये देखो कि पाकिस्तान किस तरीके से इज ट्राइंग टू मेक इट सेल्फ यूजफुल। पाकिस्तान ने बेचा, जो MBZ की जो ट्रिप थी, जब वो नूर खान बेस पे उतरे, पाकिस्तान ने बेचा है इसको खुलेआम कि हमारा ये विजिट है, ये विजिट है, हम लोग इसके ऊपर मुआहदे साइन करेंगे, इसके ऊपर मुआहदे साइन करेंगे, ये साइन करेंगे। कुछ नहीं साइन करा उसने यार, उसने कुछ नहीं साइन करा। और पाकिस्तान के साथ क्यों साइन करेगा? लेकिन आपको पाकिस्तानी कौम को कुछ तो, वो जाहिल कौम को कुछ तो बताना है कि आईटी रेवोल्यूशन, आईटी का टैलेंट है ही नहीं तुम्हारे अंदर। पाकिस्तानी पीपल आर लार्जली टैलेंटलेस। हां, वो ये कर सकते हैं कि कोई अच्छे काम को बिगाड़ सकते हैं, जिसका पैसा वो दुनिया से वसूलते हैं कि हम ये बिगाड़ देंगे अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया तो। आप ही ने कुछ दिन पहले एग्जांपल दिया था ना प्रोड्यूसर, कि पाकिस्तानी कहते हैं कि पैसा ले लो, और एक बार आप पैसा ले लोगे, अगर कोई ब्याज मांगेगा तो गौरी आ रहा है। हाँ, है ना, खादिम हुसैन की बात है ना, हुसैन रिजवी की बात है ना। यही चीज बहुत लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि आप मत दो लोन, उनको वापस मत दो, उल्टा उनसे बोलो और पैसे दो वरना हम गौरी मार दे। पाकिस्तानी लाहौरी का यही माइंडसेट है कि मेरे पास मिसाइल है, अब मैं डरा धमका के पैसे। तो बेसिकली दे आर डाकूज, ये लुटेरे किस्म के लोग हैं। तभी तो इनके खुदा गजनवी और गौरी हैं। इनके जो खुदा हैं ये गजनवी और गौरी हैं, क्योंकि गजनवी गौरी ने भी यही काम करा था भारत में आके। तो पाकिस्तानी जो तुम्हारे हीरो हैं उन्हीं से सीखोगे। अब क्या है कि अरबों ने इनको पैसा देना मना कर दिया, बोला कि भाई सुन, स्टेक दे दे, तू उसको इन्वेस्टमेंट कहना चाहता है तू इन्वेस्टमेंट कह ले, तेरे को अपनी जाहिल कौम को जो चूरन बेचना है बेच। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यू नो नथिंग एंड यू कैन डू नथिंग। तो अब इन्होंने क्या करा, रोल ओवर करवा लो। अब शेख कह रहा है कि भैया पिछले वाला जो तेल दिया था उसके पैसे, क्या मालिक पैसे तो नहीं दे सकते, एक काम करो साल भर के लिए रोल ओवर करवा लो। तो ये रोल ओवर करवाने, और ये जो पूरी इनकी फौजें जा रही हैं, भाई व्हाट डज, फाइनली वही चीज है, व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल? यार तुम दे क्या सकते हो दुनिया को, ये तो बताओ। कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वैक्सीन है, कोई कार बना रहे हो, कुछ तो कर रहे होगे तुम कि साहब 78 साल से हम सिर्फ धनिया नहीं बो रहे, घास नहीं काट रहे, ये काम हमने करा है। कुछ नहीं करा इन्होंने, सिर्फ पैसा अपनी फौजों को दिया है और खर्च करा है, इसलिए फौज भेज रहे हैं। इनके पास और कुछ है नहीं भेजने के लिए। इंडिया के पास तेल नहीं था तो सब लोग बोलते थे अरे देखो सऊदी अरब के पास कितना तेल है। टुडे इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर सॉफ्टवेयर देन सऊदी अरब एक्सपोर्ट्स ऑयल। बोलो,
यूएई में ही मंदिर बना है ना अभी हाल ही में, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। हाँ, बहुत लंबी चीज है, हुक है, तो मोदी जी कह रहे हैं ना। एकदम ऐसे ठक करके सब कुछ आपने वो कर दिया है। नहीं, आप देखो, ये जो मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ये गले मिलना, अरब देशों का इनको सबसे बड़ा एजाज देना, सबसे बड़ा वो यू नो कि ही इज दिस थिंग। बट सर ये तो है, जो जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज से इंडिया ने रिलेशंस अपने बनाए हैं, भाई देखो, बहुत गजब है सर ये चीज। हर एक इंसान जब प्रधानमंत्री बनता है ना, सर हर एक इंसान, तो उसके दिमाग में 10 चीजें होती हैं, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है। बिकॉज प्रधानमंत्री ज्यादा को पावरफुल है नहीं भारत में। तब इनकी पहली ब्रीफिंग होती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से। मैंने बताया था ना, रॉ वाले आते हैं ब्रीफ केस लेके, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले आते हैं ब्रीफ केस लेके, और वो बोलते हैं कि सर एक्चुअली आपको जो बताया था ना कि दुनिया गोल है, चपटी तो है, वो चौकोर है, वो सॉरी चौकोर। हाँ, वो दुनिया चौकोर है सर, गोल नहीं है। जिसको आप समझ रहे थे कि आपका दोस्त है, उसके ब्रीफ केस में आपकी 5 फोटो पड़ रखी हैं, और जिसको आप समझ रहे हो दुश्मन है, वो एक्चुअली आपका दुश्मन नहीं है। ये सच्चाई है। फिर आदमी को लगता है अरे ये भी होता है ये भी है। तो ये सब चीजें होती हैं यार। ये पुतिन ने भी एक बार बोली थी, द पुटिन्स फेमस स्टेटमेंट कि एवरी प्रेसिडेंट इन अमेरिका कम्स यू नो वेयरिंग अ टाई लाइक आई एम वेयरिंग। उसने बोला था पुतिन ने, और सब लोग आते हैं, सबके ये होता है, हम ये करेंगे, ये करेंगे, एंड देन द मेन विद टाइज एंड ब्रीफ केसेस कम एंड दे से कि सर रिलैक्स, चिल। ये है असलियत। फिर आदमी को झटका लगता है कि अच्छा ये ठीक होता है। चलो, बहुत टाइम खर्च कर दिया, और बताओ। बस नहीं, ये सर था कुछ मजेदार था। खैर सर, हमें तो ये बात कल ही करनी थी, लेकिन मैं आज कर लेता हूँ। जर्दे को बोला गया था कि छुप जाओ आके, आजा भाई आजा। जर्दे को मुन्नू ने बोला भाई आजा बंकर में छुप जा। जर्दा कह रहा मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, क्या खाना अच्छा मिलता है हमको। हम पक्का जानते सर वो बंकर में क्यों नहीं गया। वो भले दुनिया को कह रहा है कि मैं बंकर में इसलिए नहीं गया कि मैं मुल्क के लिए भले शहीद। बंकर में इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर उसको मुलायम गद्दे नहीं मिल रहे होंगे। प्रेसिडेंट हाउस है तो सर पाकिस्तान में तो होगा नहीं यार, मैं एक बात बताऊं, ये जो जरदारी ने बोला है ना कि मुझे बोला बंकर में चले जाओ, ये गया होगा बंकर में। हम तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं गया बंकर में या इसने बोल दिया। ये सब झूठे हैं यार, ये सब झूठे हैं। जरदारी कितना करप्ट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके इंटरनेट पे देखें, जरदारी 10% टाइप करिए, आपको पता लग जाएगा। ही वॉज नोन एज मिस्टर 10%। इसने आपको पता है क्या करा? इसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2 पोलो ग्राउंड बनवाए। ओके। और इसने करीब 40-50 पोलो पोनीज खरीदी और पूरी वहां पे सेटअप करी, सबके सब पाकिस्तानियों के पैसे से, टैक्स के पैसे से, प्रधानमंत्री निवास में, राइट। और ये कहते हैं कि एक अंग्रेज, मैं देख रहा था कि अंग्रेज पत्रकार जब मिलने गया था बेनजीर भुट्टो, ना पत्रकार नहीं, वो सीआईए वाला था। ओके। एक सीआईए वाला, व्हेन बेनजीर भुट्टो वाज इन एग्जाइल इन दुबई, तो एक कार आई तो उठ के गई, और पता है बेनजीर भुट्टो क्या कहती है? शी सेड आई एम गोइंग टू लूज इट इफ ही हैज बॉट अनदर बेंटली। वो सुपर कार या बेंटली जैसी लग्जरी कार जो करोड़ों की आती है, वो ऐसी ऐसी खरीदता था। इतना पैसा इन लोगों ने चोरी कराया, भुट्टोज ने इतना पैसा चोरी कराया, इतना पैसा चोरी कराया। जरदारी से बलोच, यू नो दैट? नहीं। हाँ, जरदारी बलोच है, एक माइनर ट्राइब है जरदारी, यानी बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली। ये अरबपति है आज की तारीख में, ही इज अ बिलियनर। और कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता कि तुमने जिसको राष्ट्रपति बनाया है, सदर बनाया, वो कितना बड़ा चोर है। उसने सब कुछ साफ कर दिया। बेनजीर भुट्टो बच गई। क्यों बच गई? वुमेन थी, खूबसूरत थी, प्रेजेंटेबल थी, अंग्रेजी बोलती थी, सोफिस्टिकेटेड थी, तो लोगों ने बोला कि इस्लामी दुनिया में एक औरत को देखो प्रधानमंत्री बना दिया, कितनी बड़ी बात है, और मुस्लिम कंट्रीज में तो नहीं है, और ये है। उस जमाने में नहीं होगी या होगी भी, आई डोंट नो। उसके लिए वो बड़ा था। शी वॉज नो डाउट चार्मिंग। बेनजीर भुट्टो वॉज वेरी चार्मिंग, शी वॉज वेरी पॉलिश्ड, शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज सोफिस्टिकेटेड। बट बेनजीर भुट्टो को पता है उसको नाम क्या दिया था लोगों ने? दे यूज्ड टू कॉल हर द मदर ऑफ तालिबान।
हाँ ये मैंने भी कहीं पढ़ा सर। दे कॉल्ड हर द मदर ऑफ तालिबान। और बेनजीर भुट्टो ने खुद कभी पैसे नहीं लिए, उसका जरदारी था ना लेने वाला। जरदारी ने इतने पैसे बनाए हैं, इतने पैसे बनाए हैं, इतने पैसे बनाए, खोखला कर दिया पाकिस्तान को, और आज सदर बन के बैठा है। और डर के तालिबान के, उसी तालिबान के डर से अपनी नेशनल डे परेड अपने ऐवान सदर में ही करवा लेता है, क्या के बाहर ही ये कर सब, दे। हाँ ये सब है इनका। तो ये चीज है। ये कल का स्टेटमेंट आया था सर ना इशाक डर का, कि 80 ड्रोन आए थे 36 घंटे में। उसने इनडायरेक्टली मान लिया था कि नूर खान बेस पे मारा था। ये सब इशाक डर के मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली आसिम मुनीर का सक्सेस ये नहीं है कि वो भारत से लड़ा। आसिम मुनीर का ये सक्सेस है जो 70-80% पाकिस्तानी जाहिल हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, जो दिमाग से बैल हैं, उनको उसने कन्विंस कर दिया कि मैं फील्ड मार्शल बनने लायक हूं। आपके ड्रोन 80 आए हुए हैं, 800, ठीक है। पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान नैरेटिव बनाता है दुनिया के लिए, नहीं, क्योंकि दुनिया बेवकूफ तो है नहीं भाई। आप गोरे को थोड़ा ना बोल दोगे अमेरिका में बैठे हुए कि हमने ब्रह्मोस का पूरा एक जो था लॉन्चर उड़ा दिया, या हमने S-400 की पूरी पोजीशन थी वो हमने खाक में मिला दी, और हमने इंडिया के एयरबेस पे हमने ये कर दिया। ये गोरा थोड़ा ना माने। गोरा कहेगा प्रूफ, गोरा कहेगा प्रूफ, सबूत लाओ, कहां है सैटेलाइट इमेजेस, लाओ कहां है बताओ। तुम्हें चाइनीज पे भरोसा है, चाइनीज से बोलो सैटेलाइट इमेजेस लाएं, कहीं पे तो होंगी। अमेरिका की नहीं मानते तुम, अमेरिका की झूठी मानते हो, चाइनीज की मानते हो, चाइनीज की लाओ। आपको लगता है अरब देश की सैटेलाइट नहीं है? अरब देशों की भी है। आप कोई जो भी आपका फ्रेंडली कंट्री है, आप उसकी सैटेलाइट लेकर आओ, मान लेंगे कि इंडिया पे आपने बम गिराए। लेकिन जब फील्ड मार्शल ये कहता है कि रूहानी ताकतें आई और फरिश्ते ऊपर से आए लड़ने के लिए, जब वो कहता है और लोग तालियां बजाते हैं, तो ऐसी जाहिल कौम को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते। वही मैंने बोला ना, आप इनके मुंह पे थूक दो, बोलेंगे बारिश हो रही है। दे आर लाइक दैट यार, पाकिस्तानीज, ये लाहौरी ऐसे ही हैं। तब इनका फील्ड मार्शल ही सपोज टू बी, पढ़ा लिखा गाय, ही इज सपोज टू बी एटलीस्ट, और फील्ड मार्शल है, और उसके नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं। यानी 27वीं तरमीम के बाद ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। उससे बड़ा कोई है नहीं। वो ये बोलता है कि जब जंग हुई तो वहां पे रूहानी ताकतें थीं और मुझे महसूस हुई। और जब तुम ऐसी बकवास करोगे और तुम्हारे लोग तालियां पीटेंगे वहां पे, तो उनका ऑडियंस क्लियर है। देखिए, पाकिस्तानियों की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। उनको अपना ऑडियंस क्लियर है, उनको पता हमारा टीजी क्या है, टारगेट ग्रुप ये है जिसको माल बेचना है। वो जाहिल हैं, वही मदरसा छाप हैं। उनको बोल दिया रूहानी ताकतें आई थीं और घोड़े आए थे और दौड़ रहे थे और ऊपर धूल उड़ रही थी और तलवार लेकर कोई मुजाहिद थे जो हमारे, वो वेरी गुड यार, ये तो देखो सही बात आ गई। ये एक हदीस था जो ये सब आप चूरन खिला दो, पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं। रूहानी ताकत तो महसूस हुई थी सर, बस यहाँ पे गीला गीला लग रहा था उसको लेकिन हुई थी। सर, आदिल रजा को सेक्शन 11EE ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। कहां से बैन कर दिया? यूट्यूब से, उनका यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ। हाँ आदिल, देखो सुनो, ये बेवकूफ हैं, ये गधे भी हैं। अब पूछो क्यों? धुरंधर बैन करी थी। धुरिंदर जैसे सुरिंदर, वैसे धुरिंदर बैन करी थी इन लोगों ने। 20 लाख पाकिस्तानियों ने डाउनलोड करी। आपको क्या लगता है आदिल राजा के वीडियो डाउनलोड नहीं करेंगे वो? ये फालतू के फर्जी लोग हैं, यू नो। वो फैमिली ग्रुप में भी डालेगा, तुम्हारी आधी फौज के पास पहुंच जाएगी वीडियो। अब बोलो कि नहीं, उसको व्हाट्सएप भी बैन कर दो। कुछ नहीं करना आदिल राजा को, यूर वेरी राइट, ठीक है। एक गूगल लिंक बना के वीडियो का भेज दो पाकिस्तान, वो अंदर ही सर्कुलेट हो जाएगा। वही मैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जिसको देखना है भैया वो देखता है, ठीक है। और एक और चीज है, अब आदिल राजा को जो लोग लैंग्वेज समझते हैं, चाहे वो श्रीलंकन भी समझ लेते हैं, नेपाली भी समझ लेते हैं, बांग्लादेशी भी समझ लेते हैं, इंडियंस तो समझते ही समझते हैं। पूरा साउथ एशिया देख रहा है आदिल राजा को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा, सिर्फ इंडिया नहीं देख रहा, पूरा साउथ एशिया देख रहा है। ही इज रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल एवरीवेयर एंड पीपल आर वॉचिंग यार, पीपल आर वॉचिंग, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। हो गया धुरिंदर की जय हो। धुरिंदर की। ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। जी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह बोलेंगे आज, खिड़कियों से खड़कने से खड़केंगे आज। जी, एंटी इजराइल। एंटी इंडिया तुम बोल लो।
मैं ऐसे कोई इन पर्सनल वे किसी कंट्री के खिलाफ हूँ ही नहीं इन स्ट्रेट वे। तो भाई अपनी कंट्री का सोचते हैं हमेशा। और पाकिस्तान को लेकर जो है चीज़ें बड़ी कंसर्निंग होती हैं। और मेजर साहब जब भी थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ लोगों को बुरी लगती होंगी इन स्ट्रेट वे, क्योंकि जब आपको सच मुंह पे सुनने को मिले, कोई आईना दिखा रहा हो, तो एक दफ़ा बुरा लगता है, एक दफ़ा आपको फ़ील होता है कि यार ये क्या बकवास है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है। अ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है उसको ऐसे तो हैप्पी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ऊपर नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। इजराइल की बात हुई और उन्होंने थोड़ा डिस्क्राइब किया इसको कि भाई पासपोर्ट के ऊपर आप जो है एलिगेशन लगी हुई है, बिल्कुल आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। लेकिन इंडिया के साथ जो है वो भी सेम सिचुएशन ही है, जंग वाली है। और वो रिलीजन का भी बीच में वो सिलसिला है, और हिंदू मुस्लिम और ये और वो, तो क्यों नहीं जा सकते इज़राइल? वो भी उन्होंने एक हदीस जो है वो निकाल के दिखा दी, और लोग उसको इन अ पर्सनल वे जो है वो सीरियस लेते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने मेंटालिटी बताई बहुत सारे लोगों की कि उसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करके कहते हैं कि हाँ ये है, ये है। तो उन्होंने दिखा दी, और मतलब प्रूफ के साथ उन्होंने बात की है इस बारे में। लेकिन इंडिया के साथ फिर जब आपकी जो है 19-20 का आंकड़ा आता है, और यहाँ पे भी जो है बहुत जगह पे वर्ड यूज़ किया गया काफ़र, और वो भी हदीस निकाल के दिखानी चाहिए थी कि लोग जो हैं उस पे भी अमल करते हैं। वो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो है वो क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं, यही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी रियायत है इंडिया पाकिस्तान में। जंग चल रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया गया। पासपोर्ट के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि आप इज़राइल और इंडिया जो है वो नहीं जा सकते इस पासपोर्ट के ऊपर। मतलब मुकम्मल बैन है, वो नहीं है। तो वो सिलसिला बीच में चल रहा है, उन्होंने कहा ये क्यों है फिर? इसको भी डिस्क्राइब करें ना, दोगलापन ना करें, इसको भी डिस्क्राइब करें थोड़ा। तो अवाम नहीं कर सकती। अब जो एट द एंड भी बात हुई है, उसको भी ले लें पाकिस्तान के बारे में, ज़रदारी की बात हो रही थी कि भाई जिस तरह लूटा और बेनज़ीर, और जो उसको लोग कहते थे, जिस तरह हमने भी सुना है, जो हमने सुना है वो थोड़ा डिफरेंट कहानी थी। लेकिन अभी की जो पार्टी होल्ड कर रही है, मतलब जब इन्होंने जो है अपोज़िशन थे, ये पीपल पार्टी और नून लीग, और इन्होंने भाई मेरे ख़्याल में ये बेनज़ीर की फ़ोटोज़ जो हैं, जो बीच पे फ़ोटो ली गई थी, और उनकी और बिकिनी पहनी हुई, और वो इन्होंने जहाज़ के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुँचाई। एक किस्म का कह लें कि अ, जो है अपोज़िशन ने अपना पूरा काम जो है वो किया। मतलब उनको बदनाम करने का और बेइज़्ज़त करने का, लोगों में इम्पैक्ट जो है उनका जो है गलत डालने, इम्प्रेशन जो है वो गलत डले, और लोगों को लगे कि ये एक मतलब गोरी लड़की है, वेस्टर्न कल्चर वाली, और देखिए उसने बिकिनी पहनी हुई है, और ये और वो। ये आपके वे इस्लामिक स्टेट को रिप्रेज़ेंट करेगी, और ये और वो। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों में डाला गया। और इन दैट टाइम मान सकते हैं 90s के दौर में लोग जो हैं वो वैसे ओपन माइंडेड, और ये चीज़ नहीं थी। तो वेस्टर्न कल्चर जब भी, यूरोपीय कल्चर जब भी दिखाया जाता था मैच के दौरान भी, जब टेस्ट मैच हो रहा था, जब वनडे ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड कहीं हो रहा होता था, न्यूज़ीलैंड, तो वहाँ पे अक्सर ग्राउंड जो है, वहाँ पे जो है कुर्सियाँ नहीं लगाई जाती एक साइड पे, उन्होंने ग्रास रखी होती है। वहाँ पे लोग जो है कह लें कि सन बाथ भी ले रहे होते हैं, मैच एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो उनके पर्सनल मूवमेंट भी चल रहे होते हैं बीच में। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बैठे हुए हैं, तो वो किस कर लेगा, कुछ करेगा, तो वो प्यार-मोहब्बत में इन्वॉल्व होते हैं। तो कैमरा जब भी उधर जाता था, तो विल्स किंग और पता नहीं कौन-कौन से ऐड आ जाते थे उस टाइम के ऊपर, 90s के दौर में। तो टीवी के ऊपर वो चल जाने जो, ठीक है, और वो ऐड जो है वो दिखाने, क्यों वो चीज़ ब्लॉक कर देते थे। तो लोगों का माइंडसेट मैं मान सकता हूँ कि उस वक़्त 90s में ओपन नहीं था, फुल ऑन के लोग खुल के नहीं बोलते थे। चंद कुछ लोग थे, ठीक है, जो वेस्ट में, यूरोप में रहे थे, और उनका माइंड जो है, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे इस वे से। बाय नाउ ऑन मेजर सर मेरे ख्याल में कुछ लोग निकले हैं, उनमें मैं अपने आप को भी कंसिडर करूँगा। और क्योंकि भाई हम जो है वो उस वे से हो गए हैं ओपन माइंडेड कि यार चीज़ें जो ठीक है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने उन चीज़ों को भी डिनाई कर दिया है, इसी इस्लामिक टच में रहते हुए, और इसी उस होल में बंद होते हुए। तो मैं मेरे ख्याल में उसमें से निकल गया हूँ, और मुझे उस उन चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और कोई फीलिंग जो है उस तरह की नहीं होती जिस तरह दूसरे लोगों को बड़ा इम्पैक्ट होता है।
सुनते हुए और शॉक लगता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना फॉलो करना चाहिए उतने ही करते हैं। लेकिन जो सियासी नज़रिए के साथ अगर देखा जाए इन सारी चीज़ों को, तो बेनज़ीर की बात हो रही थी, उसमें जो ज़रदारी है उसका मेन कैरेक्टर था और उन्होंने कहा कि उसकी जो है मृत्यु हुई है, उसके पीछे भी उसका हाथ था, उसके हस्बैंड का। तो नो डाउट मेरे ख़्याल में जो कंसर्निंग निकल के आया था मुद्दा बीच में से, वो ये था कि बेनज़ीर ने रोकने की कोशिश की थी उन्हें, और इस चीज़ से कि भई तुम्हारा लेन-देन जो है वो गलत हो रहा है और तुम करप्शन जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और सीट जो है, अब सीट का रौला जो है वो ज़्यादा सुनने को मिला कि इक़्तिदार में ये रहेंगी और वो उन्हें पुष्ट-पनाही करेगा, जो है ज़रदारी, और ज़रदारी खुद आगे आना चाहता था और क्या ये चाहता था कि औरत जो है मुझ पे राज ना करे। वो हालाँकि बीवी थी उसकी और फ़ेम में थी एक किस्म की, अवाम जो है उसकी जो है फ़ैन फ़ॉलोइंग और वो चीज़ जो है वो बन गई थी आहिस्ता-आहिस्ता। लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, मुल्क बड़ा ठीक जा रहा था उस टाइम के ऊपर। वैसे भी स्टेबल था ओवरऑल, और लेकिन ये लूट-मार मची और उसके बाद वही ज़रदारी जो ब्लोच ट्राइबल से जो है वो रिलेटेड है, और बड़े लोअर क्लास कह लें, नॉर्मल वे फैमिली जो है उससे बिलॉन्ग करता था, और कहाँ पे अब जो है मिलियन ट्रिलियनेयर और किस तरह बन गया, मतलब इतना पैसा कहाँ से आ गया? उन्होंने जैसे कहा कि अपने इक़्तिदार में उन्होंने गोल्फ कोर्स जो हैं वो क्रिएट किए, और जो है घोड़े लेके आए इतने-इतने महँगे, और वो सब कुछ वो किसका पैसा था? आम अवाम का। हम जैसी आम अवाम, हमारे जो कह लें कि उस वक़्त बड़े थे, वो हर चीज़ में टैक्स जो है वो पे कर रहे थे। और वो टैक्स पेयर जो है, उनका पैसा जो है, वो उन्होंने अपनी जेबों में भरा, अपने अकाउंटों में भरा, अपनी याशियाँ जो है मुकम्मल की। नौआन सवाल ये बनता है, बीच में उन्होंने कहा कि बुद्धू अवाम है, बेवकूफ़ है, जाहिल है 90%। मैं कहूँगा तकरीबन 50% हैं, 70%, बाकी जो है मेरे ख़्याल में वो बोल नहीं सकते। वो है तो सब कुछ पता है उनको। तो जो मुँह खोलेगा भाई, वो उसके मुँह में या तो कोई चीज़ ठूँस दी जाएगी फ्रंट से या बैक यार्ड से, समझ रहे होंगे। तो भाई कोई बोलता नहीं है, क्योंकि पता सबको चल जाता है कि इसने करप्शन की, ये 2 नंबरी कर रहा है। लेकिन जब वो उस ओहदे से, उस ताकत से बर्खास्त हो जाता है ना, उससे निकलेगा, ठीक है? और फिर साइड पे होगा, उस ओहदे से हट जाएगा, उसके पास ताकत नहीं रहेगी। फिर हम जो है, या न्यूज़ रिपोर्टर या एंकर फिर उसके बारे में बोलते हुए आप सुनेंगे उनको, कि इसने ये करप्शन कर दी, इसने वो कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी 2 नंबरी होगी कि उनसे जो रिलेटेड नाम होंगे ना, जिनको उन्होंने खिलाया है, ये जिनके लिए किया है, जो अभी भी इक़्तिदार में है, उनके नाम नहीं लिए जाएँगे। वो पाकिस्तान में एक टिकटॉक मशहूर बड़ी होगी कि शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो शलवार कमीज़ में उन्होंने कहा कि शुक्र है ये ऑप्शन मौजूद है। ये जो फ्रंट वाला पल्ला होता है ना कमीज का, उसको उठाकर उन्होंने कहा ये ठीक रहता है। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा ये इससे उठाकर बददुआ दी जा सकती है, ठीक है। ये पाकिस्तानियों के पास एक जो है पर्सनल ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा आम आवाम जो है और कुछ नहीं कर सकती। ये तीन बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ नहीं है हमारे हाथ में कि हम जो है किसी को क्रिटिसाइज कर सकें उस वजह से या कुछ कह सकें। बस झेल रहे हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है हम झेल रहे हैं, हम देख रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं भई। मैं जिस साथ को भी कहूँगा कि सा सारे ही पागल नहीं हैं, लेकिन समझते सब कुछ हैं। हाँ, बोलते नहीं हैं, वो एक चीज़ कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सो गया ज़मीर, क्योंकि भई जो आप ज़ुल्म के खिलाफ नहीं बोलते और आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ कर नहीं सकते, फिर ज़मीर का कहना कि वो ज़िंदा है, वो मुर्दा नहीं है या सोया नहीं है, तो ये गलत होगा। ये चीज़ तो हमारे साथ हो रही है इन रियलिटी, और हमें पता भी है सब कुछ, आँखें मूंद कर और देखते हैं कि ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है तो मुँह इधर कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 2 डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। बाकी डिस्कशन रोशनी जो है ये डाल देंगे अली भाई। जी बिल्कुल जी। और बात करें जरदारी की, वो तो सबको पता है जी, जब वो आया था इक़्तिदार में उसी वक्त ही ये खबरें आती थी कि जी लुटेरा है, ये है, वो है, उसने लूटा हुआ है जी। वो बेनज़ीर को जब उसका जो है कत्ल हुआ था, तो उस वक़्त भी ये हुँ, जी यही है जी पीछे करवाने के लिए, और लोगों ने सिंपैथी में वोट दे दिए इसको, और बहुत ये शोर-शराबा हुआ था उस वक़्त। ख़ैर अब वो उसने कमा लिया भाई, उसने इकट्ठे कर लिए हैं, अब वो अय्याशी कर रहा है।
अब वो प्रेसिडेंट है और उसके खिलाफ अब ना तो कोई मुकदमा हो सकता है जब तक वो जिंदा है, और क्योंकि कानून बन चुका है ये पाकिस्तान का, और ना ही कुछ हो सकता है। उन्होंने बंकर की बात की है तो बंकर में वो शायद हो सकता है गया हो या ना गया हो। अब किसी ने इसको क्या मारना है, ये तो बस बहुत जल्दी जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा अब, जिस तरह के हालात है। हालत में चल रहा है, बीमार है मेरे ख्याल में, है वही ना। ना, जिस तरह के हालात है ये ज्यादा दिन नहीं निकालेगा, तो अब ये दुनिया से चला जाएगा, इसने क्या बंकर में जा करना था। तो अभी ये यहाँ पे खड़े होके कह रहा है कि जी मुझे बंकर में मैं नहीं गया, मुझे बेशक मौत आती है तो आ जाए, तो वो तो आ ही जानी है। फ्यूचर स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ वो तो आ ही जानी है, इस बिल्कुल मुल्क आ के लिए जानी है। शहीद होना चाहता है। नहीं मुल्क के लिए नहीं नहीं, सियासत के लिए, शहीद नहीं, सियासत अपनी नहीं, वो सियासत कह रहा है अपनी कि मैं पार्टी मुल्क के की शील्ड लिए। के खातिर, लिए बिलावल को नहीं बिठाना। वो कह रहा है कि मैं मुल्क की खातिर शहीद हो सकता हूँ लेकिन बंकर में नहीं जाऊंगा। वही ना, ये आमीन। तो सिर्फ एक लोगों के सामने एक चूरन ही है ना, ये तो सबको पता ही है वैसे तो खैर, ये बंकर में आज इसको जब अगर ये सीट ना होती तो कुछ खतरा होता ना अपनी जान का, तो इसने दौड़े जाना था बंकर में। आगो और ये ऐसी कोई बात नहीं है। सच ना बोली। तो बाकी जो है वो यूएई की बात करें तो यूएई जो है उन्होंने कहा थैंक कि यू। जो जहाज जो है वो बेचे गए हैं लीबिया को, उनके पीछे जो है वो यूएई है। तो मैं उस दिन भी ये वीडियो बनाई थी, तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह जहाज जो है ये अवाम को चुरा ना। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ज़रूर बेचे होंगे, इसके बीच कुछ होगा, और उसके अलावा जो है चाइना की मर्जी से सारा कुछ हो रहा होगा, ये अकेले पाकिस्तान नहीं कर रहा होगा। तो ये सारा कुछ जो है अभी वो ये कह रहे हैं कि यूएई जो है बीच में आके वो सारा कुछ कर रहा है। हो भी सकता है भाई, यूएई के पास सारा कुछ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान किसके जो है वो अंडर नहीं है। पाकिस्तान सऊदीया के अंडर है, पाकिस्तान यूएई के अंडर है, पाकिस्तान अमेरिका के है, उसके बाद चाइना। चाइना के है। तो पाकिस्तान तो सबके अंडर है। पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए हैं, पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं है। एक और के भी अंडर है। वो क्या नाम है, ब्रिटिशों के भी अंडर है, इंग्लैंड के, उसके बाद आईएमएफ के ब्रिटिश अंडर वो है। पाकिस्तान एक के अंदर अलग ही है है। चीज। अच्छा। ब्रिटिश वाला वो एक अलग है, लेकिन ये है कि जो मेन मेन है ना इधर, वो यही है मुल्क जिनके अंडर है पाकिस्तान। तो जाहिर है उन्होंने जैसा कहना है वैसे ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो भाई उन्होंने कहना है कि हमारे पैसे दो, हमारी इन्वेस्टमेंट दो, हमारे ये दो, हमारा वो एरिया दो। सामने पता साढ़े पैसे तो वापस करा। फिर जाहिर है पाकिस्तान मजबूर होता है ना, नहीं, ये पैसों यही के तो। बदले अगले बंदों ने पहले ही जगह ली हुई है। वही ना, खुद मुख्तारी जो है वो खत्म हो जाती है ना, एक बंदे ने जब उधार ले लिया हो तो खुद मुख्तारी तो जरा भी नहीं रही। अब कहें जी हम खुद मुख्तार हैं जी, तो ये तो झूठ ही होगा, खुद मुख्तार नहीं है। जब कर्जा ले लिया है तो खुद मुख्तारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर आप जो है वो किसी के अंडर हो जाते हैं जिससे कर्जा लिया होता है। वो जैसे कहेगा वैसा करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे भाई उसने कर्जा मांग लेना। और ये बातें करनी आसान होती हैं, जिस तरह के खादम रिजवी साहब ने की थी कि जी अगर कोई कर्जा नहीं देना गोरी चला दो, ये चला दो। ये बातें करना आसान होती हैं कि ये चला दो वो चला दो, लेकिन जो रियलिटी है उसमें भाई आपको कर्जा वापस करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो उनकी बातें माननी पड़ेंगी। रोज जिस तरह उन्होंने कहा कि रोल आउट कर दें, तो वो करते हैं अगले साल, अगले साल उससे अगले साल उससे अगले साल, ऐसे ही चलता जा रहा है ना। तो आपको बातें माननी पड़ेंगी। अब जो विचोले का काम कर रहा है वो इसराइल और पाकिस्तान के, वो यूएई के, मतलब उन्होंने यही कहने का आम शब्दों में कहें तो जैसे यूएई ने कहना है पाकिस्तान ने वैसे कर लेना है, तस्लीम भी कर लेना है उसको, इसराइल को। और इनकी बात ठीक है जो इन्होंने कही है कि इंडिया के साथ 4 जंगें भी हो चुकी हैं, इंडिया के साथ मसले भी हैं, कश्मीर को लेके, बॉर्डर को लेके जो है वो टेंशन है, लेकिन फिर भी जो है वो आना जाना वीज़े लगते हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन इसराइल के जो है वो पासपोर्ट जो है ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल जाना जो है वो ममनू है, पाकिस्तानियों को नहीं जा सकते। बाकी दुनिया में हर मुल्क में जा सकते हैं इस पासपोर्ट से। तो वो किस लिए है, वो मजहबी है, वो वहाँ पे मजहबी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहूदी जो है वो यही बताया जाता है ना, ज़ाहिर हदीस है कि जब एंड होगा तब जो है वो जंग होगी तो यहूदियों के साथ होगी। लेकिन जो अभी जो लोग जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा काउंट नहीं करते कि जी वो एंड होगा तो यहूदियों से लड़ाई होगी। अभी जो काउंट करते हैं वो यही करते हैं कि जी मस्जिद अक्सा जो है वहाँ पे है, तो उसको उसकी वजह से, क्योंकि वो किबला अव्वल है मुसलमानों का,
तो उस वजह से जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते इजराइल को, क्योंकि वो जी अगर उसको कर लिया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा भी ले लेनी है, अगर मस्जिद अक्सा ले लेंगे तो फिर जो है उन्होंने अपना थर्ड टेंपल बना लेना है। तो ये सारी वो चीज़ है, मज़हबी है। उस ये ठीक इन्होंने कहा है कि वहाँ पे मज़हबी है। यहाँ पे इंडिया के साथ जो है मज़हबी नहीं, इंडिया के साथ पॉलिटिकल और मिलिटरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है ये इन्होंने। और यूएई जो है वो वही बात के मज़हब का जो है काट मज़हब, तो यूएई जो है वो अगर कहेगा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को माननी पड़ेगी बात, तो पाकिस्तान मानेगा। और अभी जो जिन्होंने एहतजाज करना होता है उनको तो लगाम डाली हुई है अब गवर्नमेंट ने, तो अब तो कोई भी नहीं निकलेगा, अगर तस्लीम कर भी लें तो कोई भी नहीं निकलेगा पाकिस्तान में, तो सीधी-सी बात है। तो हम्म बाकी जो है अब यूएई अब यूएई और सऊदीया की लड़ाई हुई है अभी। अब उसके मैंने अभी न्यूज़ नहीं देखी, हेडलाइन ही देखी थी। अब उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या वजह है कि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई क्यों हो रही है? वो भी कोई ना कोई जो है कनेक्शन तो होगा किसी न किसी वजह से, किसी न किसी चीज़ में। पता नहीं यूएई हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वही किसी को लीबिया दे को रहा है, हाँ, हम्म तो वो उससे रिलेटेड या ही है। यमन को दे रहा होगा। हम्म यमन और लीबिया सऊदीया की नहीं ना लगती। हम्म हम्म, सऊदीया की यमन की नहीं लगती, ईरान की सऊदीया की नहीं लगती, लीबिया की सऊदीया की नहीं लगती। सऊदीया के काफी मामलात खराब हैं अरब कंट्रियों के साथ। और इस चीज को अगर देखा जाए तो यूएई ने किसी कंट्री को सपोर्ट तो किया होगा, जिसकी वजह से सऊदी अरब जो है वो अग्रेसिव हुआ है और उसने रिएक्शन जाहिर सी बात है देना था वो दिया है। और पाकिस्तान के हालात की अगर बात करें भाई, लेकिन पाकिस्तान 1 मिनट, अब लेकिन यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान किधर खड़ा होगा? यूएई के साथ कि सऊदीया के साथ? सऊदीया के साथ मिलिट्री के जो है वो भी किया हुआ है, गठबंधन किया हुआ है। पैक्ट किया हुआ है साइन, तो किसका सऊदी साथ देगा? सऊदीया का। सऊदीया का साथ देना सऊदी लाजमी होगा, क्योंकि धार्मिक स्थल जो है वो भी उधर ही है। धार्मिक तो भी है और उसके बाद वो हुआ है ना, मुआहदा हुआ है। तो मुआहदे के हाँ, थ्रू भी सऊदीया चलेगा। के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला। तो बाकी जो शहजादे हैं वो इधर बैठे हुए हैं दुबई के, तो मामलात हम बड़े हम पेचीदा है नहीं, हम तो भाई। आम बंदे। बड़े पेचीदा मामलात है। पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन होगा, देखते हैं कि क्या करता है। अब हो सकता है कि न्यूट्रल ही रहे, मेरे ख्याल में इस कंडीशन में न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो देश इस तरह के हैं, दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। और इसराइल की बात वही बात है, धार्मिक जो स्थल हैं उनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो नहीं मान रहा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है इस चीज़ के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये नहीं कि वो जो एक मजहबी जमात थी उसको लगाम डाली है, ठीक है, जो भी उन्होंने करना था, पाकिस्तान की सरकार को हक है, वो भाई कर सकते हैं। कि ज़ाहिर-सी बात है, जो भी कंट्री के हालात खराब करने का योगदान अदा करेगा तो फिर उसके साथ तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन ज़रूर देगी। अगर पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक्सेप्ट करती है इज़राइल को, तो आने वाले टाइम में हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने के चांसेज़ हैं। वैसे तो पहले भी हालात खराब ही हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो खराब हो सकते हैं। और पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो डेमोक्रेसी तो जितनी है वो तो सारी दुनिया को पता है। और जिस कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो एक कठपुतली की तरह यूज़ होती है, तो उस कंट्री के हालात जो हैं वो फिर इसी तरह के होते हैं कि आसफ ज़रदारी जो है, वो बेशक एक छोटी ट्राइब चले, बलोच ट्राइब मानी जाती है, ज़रदारी जो है वो इतना कोई बड़ा नवाब कबीला नहीं माना जाता बलोचों में। लेकिन ये है कि अभी अगर देखा जाए तो भाई मुल्क पाकिस्तान का वो एक किस्म का प्रेज़िडेंट भी है, और 10% उसको शुरू से कहा जाता है। तो अमीर तरीन शख्स अगर कोई पाकिस्तान में मौजूद है तो वो वही है। तो इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो जब तक ये हालात रहने हैं, तो तब तक जो है वो आसिफ ज़रदारी जैसे लोग ही आएँगे। ये है असल पाकिस्तानी की कहानी। खैर एनीवेज़ जी। पीड़ा में है ना, क्या करें, बोलना पड़ता है। बेचारे को दर्द हुआ है, बोल ले तो। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।